बड़ी खबर जरा बता दें, एनडीए को 88 से 100 सीटों का अनुमान दिख रहा है। एनडीए की बात कर रही हूं मैं। और कांग्रेस को 24 से 36 सीटों का अनुमान है। तो असम में एक बार फिर से बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है। और ये आप बहुत गलत कर रहे हैं कि आप सबका ध्यान खाने पर है। आंकड़े सिर्फ मैं बता रही हूं, लेकिन आंकड़े जरा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त एनडीए को 88 में से 100 सीटों का अनुमान, और असम का ही खाना इस वक्त आप लोग सब खा रहे हैं, चख रहे हैं। और असम के आंकड़े इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है। कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, और अन्य को 3 सीटों का अनुमान। तो ये इस वक्त एक्सिस माई इंडिया का असम को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, असम में फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए को 88 से 100 सीटें, यानी सुचारिता बड़ी चीज है। पिछली बार के मुकाबले एनडीए को और ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 88 से 100 सीटें एक्सिस माई इंडिया दे रहा है। और ये जो असम का डिश है ये बहुत शानदार है। और इस जीत के साथ मुझे लगता है कि जो है बीजेपी खेमे में भी इस डिश की जरूरत पड़ेगी। देखिए सतीश, जिसकी खास बात क्या है, जिसकी खास बात क्या है कि चावल को पकाना नहीं पड़ता। पानी में डाल के छोड़ दीजिए और ये घंटे बाद अपने आप पक जाता है। जैसा इन्होंने बताया कि डाला, क्रीम डाली, तैयार है। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा खाया गया। सतीश जी खाया गया। अब बताइए जरा, ये नए नतीजे आ गए हैं जातियों के हिसाब से, आंकड़े आ गए। ओबीसी 64%, एनडीए 25%, मुस्लिम वोट 5% और एनडीए को, कांग्रेस को 78%। तो सामान्य जो आंकड़ा है, सामान्य जनरल कैटेगरी 73% एनडीए को वोट कर रहे हैं, ऐसा असम का आंकड़ा बता रहा है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। ओबीसी 64% एनडीए के साथ और 25% कांग्रेस के साथ। इसको इस तरह से समझिए, मुस्लिम 5% एनडीए के साथ है। ये भी बड़ा आंकड़ा है एनडीए के लिए। सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 73% वोट एनडीए के खाते में गया है। ये एग्जिट पोल असम का एक्सिस माई इंडिया बता रहा है। तो आपको जातिवार भी बता रहे हैं कि वोटिंग कैसे हुई है असम में। और पीपल्स पल्स का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं अब तमिलनाडु का, वो भी आपके स्क्रीन पर है। जरा स्क्रीन देखते रहिए, क्योंकि हम पीपल्स पल्स का तमिलनाडु का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं, और इसी के साथ पुडुचेरी का भी आंकड़ा दिखाएंगे। तमिलनाडु का आंकड़ा भी पीपल्स पल्स का आपके स्क्रीन पर चल रहा है। तो असम के आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। असम में एक बार फिर से एनडीए की सरकार लग रही है, यही आंकड़े कहते हैं। सतीश जी जल्दी से बताइए, सतीश जी जल्दी से बताइए। 88 से 100 हो गया है बीजेपी एनडीए, नंबर बढ़ गया। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि और असम में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ते लड़ते लड़खड़ा गई। अच्छा से लड़ सकती थी, नहीं लड़ पाई, और तमाम बाचाल युद्ध और तमाम तरह की बात बीजेपी वहां और स्ट्रांग हो गई सर। बीजेपी वहां और स्ट्रांग हो गई। हो सकती है, क्यों नहीं। चुनाव के बाद सतीश जी का इंटरेस्ट बंगाल में भी नहीं रह जाएगा। ऐसा क्या? हाँ नहीं, और उसमें 5% मुस्लिम वोट भी है भाई। नहीं, ये लोग ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% नहीं, वो कह रहे हैं एग्जिट पोल में 5% अगर मुस्लिम वोट भी पड़ा है तो ये बड़ी बात है असम में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। आप कह रहे हैं ये सही नहीं है। देखिए आप ये चीज सुन लीजिए, ठीक है। ऐसे तो महिला वोट का आंकड़ा भी है। एक बार जरा वो भी बताते हैं। महिला वोट ज्यादा होगा, उसमें क्या है? बीजेपी को 50% महिला वोट मिला है, कांग्रेस को 37% मिला है, और अन्य को 13% महिला वोट। देखिए मेरा तो ये आपको पता है, बार बार मैं कहता हूँ, मेरा ये सब एग्जिट ओपिनियन पोल पर कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये बात समझी जा सकती है। सतीश जी मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। मत रखिए सर, जब आप संपादक थे तो आप जो है आप नहीं जानते हैं, आपने गलती कर दी अपने पत्रकारिता। मैंने आज तक एक भी ओपिनियन और एग्जिट पोल संपादक रहते हुए नहीं करा है। लेकिन सर आपने हमेशा राय रखी है सर। सतीश जी प्रोड्यूसर रहते हुए आपने इतने एग्जिट पोल ओपिनियन पोल अरे ठीक है। अजीत जी बोलना चाह रहे हैं। अजीत जी असम के आंकड़ों पर बोल रहे हैं। असम के आंकड़ों पर ये जो सतीश जी एक मिनट मैं कह रहा हूँ, ये जो 5% मुसलमान वोट मिला है, ये अखमिया मुसलमान का है, मियाँ मुसलमान का नहीं। आपको याद है कि हेमंत विश्वास शर्मा बार बार इस पर जो है मियां मुसलमान पर टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि असम का मुसलमान तो मेरे साथ है। इनफैक्ट उनका सेक्रेटरी जो है वो भी मुसलमान, और उन्होंने एनडीटीवी के कार्यक्रम में ही बताया था कि 30 साल से उनके साथ काम कर रहा है। तो ये आप सोचिए, तो आप कह रहे हैं असमिया जो मुसलमान है उसका जो है वोट उनको मिला है। अब वो टारगेट किए हैं मियां मुसलमान, ये कहते हुए कि मियां मुसलमान आया है बांग्लादेश से, अखमिया मुसलमान। ये मुद्दा असम टू बंगाल है,
ये जो मामला है, ये मुद्दा असम टू बंगाल है, तो बंगाल में भी इसका असर होगा वोटिंग पर? पिछली बार भी 5% मुस्लिम वोट मिला था। मुझे लगता है कि इस बार मुस्लिम वोट 1-2% बीजेपी के लिए बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो 5% मिला था हो सकता है कि 6-7% हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एनमास आएंगे, जैसे लखनऊ में एक समय वाजपेयी जी को मिलता था। हाँ बिल्कुल। तो असम का एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जरा आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। असम में फिर बीजेपी सरकार का अनुमान है, तो बड़ी खबर जरा बता दें, एनडीए को 88 से 100 सीटों का अनुमान दिख रहा है। एनडीए की बात कर रही हूं मैं, और कांग्रेस को 24 से 36 सीटों का अनुमान है। तो असम में एक बार फिर से बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है। और ये आप बहुत गलत कर रहे हैं कि आप सबका ध्यान खाने पर है। आंकड़े सिर्फ मैं बता रही हूं, लेकिन आंकड़े जरा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त एनडीए को 88 में से 100 सीटों का अनुमान, और असम का ही खाना इस वक्त आप लोग सब खा रहे हैं, चख रहे हैं। और असम के आंकड़े इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है। कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, और अन्य को 3 सीटों का अनुमान। तो ये इस वक्त एक्सिस माई इंडिया का असम को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, असम में फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए को 88 से 100 सीटें, यानी सुचारिता बड़ी चीज है। पिछली बार के मुकाबले एनडीए को और ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 88 से 100 सीटें एक्सिस माई इंडिया दे रहा है। और ये जो असम का डिश है ये बहुत शानदार है, और इस जीत के साथ मुझे लगता है कि जो है बीजेपी खेमे में भी इस डिश की जरूरत पड़ेगी। देखिए सतीश जी, जिसकी खास बात क्या है, जिसकी खास बात क्या है कि चावल को पकाना नहीं पड़ता, पानी में डाल के छोड़ दीजिए और ये घंटे बाद अपने आप पक जाता है। जैसा इन्होंने बताया कि डाला, क्रीम डाली, तैयार है। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा खाया गया। सतीश जी खाया गया। अब बताइए जरा, ये नए नतीजे आ गए हैं, जातियों के हिसाब से आंकड़े आ गए। ओबीसी 64%, एनडीए 25%, मुस्लिम वोट 5%, और एनडीए को, कांग्रेस को 78%। तो सामान्य जो आंकड़ा है, सामान्य जनरल कैटेगरी 73% एनडीए को वोट कर रहे हैं, ऐसा असम का आंकड़ा बता रहा है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। ओबीसी 64% एनडीए के साथ और 25% कांग्रेस के साथ। इसको इस तरह से समझिए, मुस्लिम 5% एनडीए के साथ है। ये भी बड़ा आंकड़ा है एनडीए के लिए। सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 73% वोट एनडीए के खाते में गया है। ये एग्जिट पोल असम का एक्सिस माई इंडिया बता रहा है। तो आपको जातिवार भी बता रहे हैं कि वोटिंग कैसे हुई है असम में। और पीपल्स पल्स का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं अब तमिलनाडु का, वो भी आपके स्क्रीन पर है। जरा स्क्रीन देखते रहिए, क्योंकि हम पीपल्स पल्स का तमिलनाडु का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं, और इसी के साथ पुडुचेरी का भी आंकड़ा दिखाएंगे। तमिलनाडु का आंकड़ा भी पीपल्स पल्स का आपके स्क्रीन पर चल रहा है। तो असम के आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। असम में एक बार फिर से एनडीए की सरकार लग रही है, यही आंकड़े कहते हैं। सतीश जी जल्दी से बताइए, सतीश जी जल्दी से बताइए, 88 से 100 हो गया है बीजेपी एनडीए, नंबर बढ़ गया। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ। और असम में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ते लड़ते लड़खड़ा गई। अच्छा से लड़ सकती थी, नहीं लड़ पाई, और तमाम बाचाल युद्ध और तमाम तरह की बात बीजेपी वहां और स्ट्रांग हो गई। सर बीजेपी वहां और स्ट्रांग हो गई, हो सकती है, क्यों नहीं। चुनाव के बाद सतीश जी का इंटरेस्ट बंगाल में भी नहीं रह जाएगा। ऐसा क्या? हाँ नहीं, और उसमें 5% मुस्लिम वोट भी है भाई। नहीं, ये लोग इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% नहीं, वो कह रहे हैं एग्जिट पोल में 5% अगर मुस्लिम वोट भी पड़ा है तो ये बड़ी बात है असम में, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। आप कह रहे हैं ये सही नहीं है। देखिए आप ये चीज सुन लीजिए, ठीक है। ऐसे तो महिला वोट का आंकड़ा भी है, एक बार जरा वो भी बताते हैं। महिला वोट ज्यादा होगा, उसमें क्या है? बीजेपी को 50% महिला वोट मिला है, कांग्रेस को 37% मिला है, और अन्य को 13% महिला वोट। देखिए मेरा तो ये आपको पता है, बार बार मैं कहता हूँ, मेरा ये सब एग्जिट ओपिनियन पोल पर कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये बात समझी जा सकती है। सतीश जी मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। मत रखिए सर, जब आप संपादक थे तब आप जो है, आप नहीं जानते हैं, आपने गलती कर दी, अपने पते काटा। मैंने आज तक एक भी ओपिनियन और एग्जिट पोल संपादक रहते हुए नहीं करा है। लेकिन सर आपने हमेशा राय रखी है सर उसमें। सतीश जी प्रोड्यूसर रहते हुए आपने इतने एग्जिट पोल ओपिनियन पोल ठीक है। अजीत जी बोलना चाह रहे हैं। अजीत जी असम के आंकड़ों पर बोल रहे हैं। असम के आंकड़ों पर ये जो सतीश जी एक मिनट, मैं कह रहा हूँ ये जो 5% मुसलमान वोट मिला है, ये अखमिया मुसलमान का है, मियाँ मुसलमान का नहीं। आपको याद है कि हेमंत बिश्वा
विश्वास शर्मा बार बार इस पर जो है मियां मुसलमान पर टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि असम का मुसलमान तो मेरे साथ है। इनफैक्ट उनका सेक्रेटरी जो है वो भी मुसलमान, और उन्होंने एनडीटीवी के कार्यक्रम में ही बताया था कि 30 साल से उनके साथ काम कर रहा है। तो ये आप सोचिए, तो आप कह रहे हैं असमिया जो मुसलमान है उसका जो है वोट उनको मिला है। अब वो टारगेट किए हैं मियां मुसलमान ये कहते हुए कि मियां मुसलमान आया है बांग्लादेश से, अखमिया मुसलमान। ये मुद्दा असम टू बंगाल है, ये जो मामला है ये मुद्दा असम टू बंगाल है, तो बंगाल में भी इसका असर होगा वोटिंग पर। हाँ, पिछली बार भी 5% मुस्लिम वोट मिला था। मुझे लगता है कि इस बार मुस्लिम वोट 1-2% बीजेपी के लिए बढ़ने वाले हैं। ठीक है, भी जो 5% मिला था हो सकता है कि 6-7% हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एनमास आएंगे, जैसे लखनऊ में एक समय वाजपेयी जी को मिलता था। हाँ बिल्कुल।